सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 43 अध्याय के 41वें श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। 40वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि को सबसे उत्तम बताया कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब में आत्मा उत्तम है और बुद्धि उसके नीचे है, और इसमें इंद्रियों को वश में करके काम को मार डालने की आज्ञा देते हैं। 41वें श्लोक में कहते हैं कि तुम इंद्रियों को वश में करो तो काम स्वतः मर जाएगा। तो जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे हितार्थ, हमारे लाभार्थ इस प्रकार लिखा है, और जिसको हम समझें और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन के आनंद को और बढ़ाएं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतवर्षभ पाप्यमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। Therefore, O Lord of the Bharatas, restrain the sense first. Do thou cast off the sinful thing which is destructive of knowledge and wisdom. यह काम हमारे ज्ञान को और विज्ञान को दोनों को खत्म कर देता है, इसलिए तू इसको ही सबसे पहले मार। तो यहाँ विवेक और तत्व ज्ञान की बात की जा रही है। ज्ञान विज्ञान से जो यहाँ तात्पर्य है वह विवेक से है, और जब तक हम विवेकशील बने रहते हैं तब तक काम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि पहले तुम इंद्रियों को नियम में अर्थात संयमित करो, क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में छिपा है, शत्रु तो इसके अंदर बैठा है, वह तुम्हारे शरीर के भीतर है, बाहर खोजने पर वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान अर्थात विवेक और तत्व ज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को मार डाल। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का घेराव भी कर लो। तो इंद्रियां ही संयत कर लो, और जब इंद्रियां ठीक हो जाएंगी तो काम स्वतः बाहर हो जाएगा। किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या यह काम कर पाएंगे? इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में 42वें में और 43वें में देते हैं। तो यहाँ यह बात समझने की है कि हमें यदि अपने काम को कंट्रोल में करना है तो सबसे पहले अपने इंद्रियों को वश में करें। यदि इंद्रियां हमारे वशीभूत हो जाती हैं, वश में हो जाती हैं, तो हम भगवान का दर्शन आराम से कर सकते हैं। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ में ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनिष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म और अनात्म के भेद का बोध, अर्थात आत्म और अनात्म का जिसको बोध हो गया वह ज्ञानी हो गया। यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है, शरीर ही है, और विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति, तत्वदर्शिता से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध के विशिष्ट ज्ञान को सूचित करता है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य और रहस्यमय है,
किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती हो तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भागवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान अर्थात दोनों की बात करती है, विवेक और तत्व ज्ञान की। और यदि हम इसको समझ लें एक बार तो फिर हमारे बहुत सारे भ्रम स्वतः दूर हो जाते हैं। तो भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के या भगवान का ही अभिन्न अंश है, अतः वह भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्णा भाव अमृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीव के आरंभ से इस कृष्णा भाव अमृत को सीखना होता है, जिसमें वह पूर्णतः कृष्णा भाव भक्ति में होकर तदनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि काम को प्रारंभ से ही कृष्णा भाव अमृत की शिक्षा दी जाए तो वह प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। इस बार ईश्वर प्रेम का काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुसाध्य हो सकता है। फिर भी कृष्णा भाव अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से भी प्रारंभ करने वाला, भक्ति के विविध विधानों को पालन करने वाला ईश्वर प्रेमी बन जाता है या बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्णा भाव अमृत या भगवत भक्ति द्वारा इंद्रियों को विष में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था होती है। यहाँ दो चीजें और समझने की हैं कि विवेक और तत्वज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं। तत्वज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं, पर विवेक का अनुभव सबको है। मनुष्य में यह विवेक विशेष रूप से है। अर्जुन के प्रश्न, मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, यह विवेक से ही आया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में विवेक है और विवेक से ही वह पाप और पुण्य दोनों को जानता है और पाप और पुण्य नहीं करता। पाप न करने की इच्छा विवेक के बिना नहीं होती, परंतु यह काम उस विवेक को ढक देता है, अर्थात उसको जागृत नहीं होने देता। तो काम ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि न रखकर या रखकर ही सब कार्य करता है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। परिणाम की तरफ दृष्टि न जाने से वह पाप करने में लग जाता है। इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस विवेक को भी जब काम जागृत नहीं होने देता तब उसका अनुभव सबको नहीं है। उस तत्व ज्ञान को तो जागृत होने ही कैसे देगा। इसलिए यहाँ काम को ज्ञान अर्थात विवेक और विज्ञान बोध दोनों का नाश करने वाला बताया है। वास्तव में यह काम ज्ञान और विज्ञान का नाश या अभाव नहीं करता, प्रत्युत दोनों को ढक देता है, अर्थात प्रकट नहीं होने देता है। उन्हें ढक देने को ही यहाँ उसका नाश कहा गया है। कारण है कि ज्ञान विज्ञान का कभी नाश होता ही नहीं। नाश तो वास्तव में काम का ही होता है। जिस प्रकार नेत्रों के सामने बादल आ जाने पर बादलों ने सूर्य को ढक लिया ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में सूर्य नहीं ढका जाता, प्रत्युत नेत्र ढके जाते हैं। उसी प्रकार कामना को ज्ञान विज्ञान
को ढक दिया ऐसा कहा तो जाता है, पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान ढके नहीं जाते, प्रत्युत बुद्धि ही ढकी जाती है। तो यह बात हमारे समझने की है और इस पर चलकर हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। तो आज इस तृतीय अध्याय के 41वें श्लोक की व्याख्या में हमें तीन बातें विशेष रूप से जानने को मिली। नंबर 1, पहले इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियां वश में हो जाएंगी तो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले जो महान पापी हैं काम, वह स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो नंबर 1 है पहले इंद्रियों को वश में करो, दूसरा ज्ञान विज्ञान का जो नाश होने वाला है उसको रोको, और तीसरा जो महान पापी, जो सबसे बड़ा हमारा शत्रु काम है, उसको बलपूर्वक, वह आराम से नहीं मरता है, बलपूर्वक उसे या तो अपने से बाहर फेंक दो या उसे मार डालो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आज के इस 41वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के 2 श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से, मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।